वन अस्सलाम वालेकुम रेलू कट्टे की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं फराज कासिम। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, वेलकम टू पॉसिबल रिटेंशंस ऑफ पेशावर ज़ल्मी। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक साकिब पाकिस्तान भाई। सुपर लीग का यार सीज़न चल रहा है और आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बिल्कुल जी। पेशावर ज़ल्मी के जो फैन्स हैं ना, वैसे फराज, ज़ल्मी के फैन्स हम्म, कहते हैं यार सबसे कम आप लोग हम पे बात करते हो। जबकि यार हम सबसे ज़्यादा तारीफ़ें पेशावर ज़ल्मी की करते हैं व्हेन इट्स कम टू ब्रांडिंग। बिल्कुल, हमने तो उनकी इतनी ज़्यादा ज़मीनें बाँधी हैं, लेकिन बस पेशावर ज़ल्मी का एक मसला है कि उनका कोई पॉइंट पर्सन नहीं है जो आज तक मिला हो, जिससे हमने बात की हो। दैट इज़ द ओनली फ्रैंचाइज़ आई थिंक। मुल्तान से भी हमने किया है, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, पेशावर इज़ द ओनली फ्रैंचाइज़ जिसने कभी कोई कॉन्टैक्ट पर्सन हमें नहीं दिया। तो ये भी एक वजह है कि उनको शायद लगता होगा लोगों को। ख़ैर, हमारी कोई अच्छा, वो बायस सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे पास ही नहीं है वो। अगर आप देखें जो आज एक मीडिया लीक हुई है, एक वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसमें वो नबील भाई के पास भी नहीं था। नबील भाई ने भी ईमेल की हुई थी जावेद भाई को। उन्होंने जावेद भी मतलब कि सीधा जावेद भाई से इसका मतलब उनको बताया होगा कि अगर आपने बात करनी है, तो आप जावेद भाई से बात करें। तो उन्होंने भी ईमेल की थी और उस ईमेल में उन्होंने लिखा हुआ है कि यार मेरे पास आपका कोई मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। हाँ, ये बात वैसे आप बोल रहे हैं तो मुझे ख़्याल आ रहा है कि वाक़ई में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन है नहीं। लाइक डायरेक्ट जावेद अफ़रीदी हैं या फिर वो मार्केटिंग वाले लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई नहीं, थी। मोहम्मद अकरम है, अगर आप बात करें तो मोहम्मद अकरम से बात हो जानी चाहिए, मगर मेबी ये बात शायद उससे भी हायर लेवल के ऊपर ज़ाहिर बात है नबील भाई ने मोहम्मद अकरम से तो बात की होगी, वहाँ पर उन्होंने कहा होगा नहीं जावेद भाई से बात करें, तो उन्होंने फिर हुँ, सीधा जावेद भाई को अप्रोच किया होगा। हालाँकि नंबर मिल सकता होगा मगर आई डोंट नो। खैर वो आज जो एक यार वो मीडिया लीक हुई है वो आइडियली नहीं होनी चाहिए थी। वो एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है लंदन में बैठे होते हैं, उन्होंने जज़्बात में आके उस टाइम पे कर दी। गुड दैट कि उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया फौरी तौर के ऊपर, अनकंडीशनल माफ़ी माँग ली है उन्होंने और दैट्स अ गुड थिंग कि इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं होगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उन्होंने पता नहीं किस धुन में अपना शायद वही क्लाउड दिखाने के लिए कि देखो मेरी ये पहुँच है और मैं 1 सेकंड में ये चीज़ हाज़िर कर सकता हूँ, तो वो करने के चक्कर में उन्होंने जो है ना वो किया। लेकिन रियली अगेन ये पेशावर का शो है, लेकिन रिस्पेक्ट टू आवर गुड फ्रेंड नबील, क्योंकि नबील ने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की और बड़ा प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल किया। तो उन्होंने धमकियाँ ज़रूर दी कि मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन नबील ने कोई प्राइवेट चैट, कोई प्राइवेट ऐसी चीज़ ज़ाहिर नहीं की, जो कि इज़ वेरी कुडोज़ टू हिम। एनीवेज़, चलते हैं पेशावर की तरफ साकिब भाई। लेट्स गो टू देयर पॉसिबल रिटेंशंस। जी, सबसे पहले आ जाते हैं प्लैटिनम में। सबसे ऑब्वियस तो कप्तान बाबर आज़म होंगे, सो उसपे तो कोई सवाल ही निशान होना नहीं चाहिए साकिब भाई। एक्चुअल में लेकिन ये मैं ना आप लोगों के साथ करना चाहता था, तो चूँकि अभी पिछले हम कुछ मिनट से खाली बैठ के हसीब का ही वेट कर रहे थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी बना ली। ख़ैर हसीब आ ही गई हैं। तो हसीब के साथ मिलके ये बाकी की कंप्लीट करूँगा। जो कुछ मैंने जल्दी में लिखी हैं, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मिलके कोई रेलूकट्टे शो है, तो अब तीनों के कंसेंसस से टीम बनाएँ। अगली कराची वाली तो मैं स्क्रैच के आपके साथ बनाऊँगा, वो मैंने जानबूझ के नहीं बनाई वो टीम कराची की। मैंने कहा जो भी बने फिर हम तीनों का उसपे इत्तेफ़ाक और तीनों मिलके वो एक टीम बनाएँगे, कराची की जो रिटेंशंस करेंगे। तो पेशावर ज़ल्मी में यार बाबर आज़म इज़ द कैप्टन, नो ब्रेनर, उसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर रोमन पावेल इनके लिए पिछले साल प्लैटिनम खेले थे। मैंने मेरा ख़्याल में रोमन पावेल जैसा प्लेयर आजकल वाक़ई प्लैटिनम डिज़र्व करते हैं, तो मैंने रोमन पावेल को रिटेन किया है। बहुत डेंजरस प्लेयर है यार, 170-80 के स्ट्राइक रेट से ईज़िली खेल सकता है वो आजकल क्रिकेट। अभी तो वेस्ट इंडीज़ की भी टी20 का शायद कैप्टन बना हुआ है ना रोमन पावेल, जी। राइट? तो इस वज़ह से मैंने रोमन पावेल को कर लिया है। हसीब, वेलकम टू द शो। यार डायमंड में मैंने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को किया है। हसीब अभी दोबारा अपना कैमरा ठीक करके दोबारा वापस आएँगे। डायमंड में मैंने रिटेन किया और गोल्ड में चल के साइम अय्यूब को मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में मैंने उनको रिटेन कर लिया है। आमिर जमाल, अरशद इकबाल के ऊपर आप लोगों का मेरे ख्याल में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अभी तक मैंने इतनी टीम ही बनाई है, बाकी मैं आपके साथ मिलके बनाऊँगा। आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ज़रा बताइए मुझे? नसीब। यार आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द ओनली वन दैट आई मिस्ड, मुझे नहीं नज़र आ रहा वो हसीबुल्लाह नज़र नहीं आ रहा, वो अनलेस अब नीचे सिल्वर में। चलते हैं ना, अभी तक की मैंने 3 और 3 6 की हैं, 2 रहते हैं अभी। तो उसके बाद चल के अब अच्छा। चलते हैं हम हसीबुल्लाह वैसे भी इमर्जिंग में है, तो लेट्स गो टू इमर्जिंग और उसमें हमने लिख लिया हसीबुल्लाह और ये विकेट कीपर एक और विकेट कीपर हो गया आपके पास और इमर्जिंग में खेलेगा।
दैट्स गुड। एक चीज, अब एक प्लेयर रह गया पीछे। कंटेंडर्स हैं आपके सामने। वहां रियाज तो चलो छोड़ गए ना डायमंड में, ठीक है। दानिश अजीज शरफीन रहती हैं। रदरफोर्ड, इसके अलावा हरमैन शरीफैन रदरफोर्ड रहती हैं। वाकई ये तो इसके शरफीन बगैर दूसरा रदरफोर्ड चलेगा ये। पीरियड। शरफेन रदरफोर्ड, और वो होते भी डायमंड में हैं, तो करें उसको फिर रिटेन या ठहर जाए। उससे पहले मैं आपको एक तो और ऑप्शंस देता हूँ। एक पिक रह गई है। एक पिक हम राइट टू मैच के लिए भी छोड़ सकते हैं कोई। आपके पास अरशद इकबाल मैंने कर लिया, आमिर जमाल कर लिया, सलमान अरशाद क्या कहते हैं? एंड में चल पड़ा था। चल पड़ा था, नहीं लेकिन इस वक्त आप ऑलरेडी 2 ठीक है। बॉलर्स आप रख चुके हैं, तो आई वुड गो फॉर शरफीन रदरफोर्ड। यार शरफीन लेकिन रदरफोर्ड अब शर्मीन, यार ये जो आप लोगों का हरमैन शरीफैन रदरफोर्ड के साथ प्यार है ना, यार देखें, इसके और साथ एक जमाने प्यार में सबसे ज्यादा हम लोग ही सबसे इसके साथ प्यार क्योंकि इसने जो है कारमा, हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ बहुत बुरी की थी। हम यार लोग नहीं, फराज हम लोग कारमा नहीं। देखो के, वो कारमा आप देखो के, बोलो बोलो। वो आप दोनों थे, क्योंकि कराची की तरफ से था और आप लोग कह रहे थे कि इसको उठा लिया, और स्पेशली सुपर ओवर में वसीम भाई ने इसको भेज दिया था और उसने सुपर ओवर में मैच भी निकाल दिया था। तो मैंने उस वक़्त यही बोला था कि यार ये किसी को कुछ सोच के ही इसको रखा होगा, कुछ सोच के ही अगर उसको सुपर ओवर में भेजा है। लेकिन अननोन क्वांटिटी था उस वक़्त, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये वही ही इज़ पार्ट ऑफ वो जो एकदम से वेस्ट इंडीज़ की एक खेप आई है ना, वो जो सारे एक थोड़े से लेफ्ट आर्म बैट्समैन, कुछ वो पावल टाइप के, थोड़ी-सी बॉलिंग, थोड़ी-सी बैटिंग वाले प्लेयर, वो खेप आई थी, उसमें से वन ऑफ द बेटर वन्स है ये। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यार मैं ये कह रहा था कि मैं और हसीब इसका काफी, इसका हिस्टोरिकली ये जब ज़ल्मी में पिक हुआ था उससे पहले इसका बड़ा पैथेटिक रिकॉर्ड था, बाइनरी नंबर्स में कर रहा था। तो हम कह कराची रहे थे इज कि द गलत पिक है, डायमंड नहीं लगानी चाहिए थी, और आज देखें हसीब ही कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी कहता हूँ यार डायमंड में कोई और अच्छा प्लेयर होगा, मगर मुझे पता है कि ज़ल्मी के जो फैन्स हैं ना वो रदरफोर्ड को नहीं छोड़ते। हाँ। अगर आपने डायमंड पे अगर वाकई आपने ऑप्शंस रखने हैं, तो फिर आई वुड गो फॉर टॉम कॉलर कैटमोर, सीधी क्योंकि लास्ट टाइम यार भी आई थिंक टॉम वो सीएम एग्जैक्टली। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी हमने अगर ये 8 पूरे कर दें तो टॉम कॉलर कैटमोर जो सिल्वर में खेल जाता है, उसका क्या करेंगे? रदरफोर्ड को क्या मेरा वोट तो टॉम कॉलर कैटमोर की तरफ है। आप दोनों क्या कहते हो? यार मुझे ये नहीं पता कि शेरफेन रदरफोर्ड की रीसेंट फॉर्म क्या है। मैंने टीकेसी को तो मैंने टी10 में भी खेलते हुए देखा है, और वो काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर है, क्योंकि वो या टी10 कंसिस्टेंट। में तो हर दफा ही परफॉर्म करता है, आई मीन हाँ, उसका हर दफ़ा ही करता है, और वो और जनरली रदरफोर्ड आई थिंक अच्छी, मुझे अगेन करंट फॉर्म की बात है, मुझे टीकेसी की फॉर्म तो अच्छी लग रही है। लेकिन रदरफोर्ड को मुझे नहीं याद पड़ा कि वो अभी खेल तो रहा होगा, आई एम श्योर वो टी10 लीग में भी होगा। वैसे जस्ट जस्ट ऑफ टॉपिक स्लाइटली, मैंने सुबह सुबह को क्रिकेट देखने की जो आदत हो जाती है ना, कोई जॉब के साथ, तो मैंने टी10 लीग भी थोड़ी, यार उससे ज़्यादा वाहियात लीग मैंने ज़िंदगी में शायद कोई नहीं देखी होगी। मैं तो कभी नहीं देखता। यार इतनी मैंने मैंने पहली बार जो है ना लाइव देखने की कोशिश की, वो इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग है, और उसके बाद अच्छा, अगर आपने लाइव नहीं देखी, क्योंकि सुबह-सुबह मैच आता है, तो मैंने कहा चलो हाइलाइट्स लगा लेता हूँ। अब वो 10 ओवर के मैच की 25 मिनट की उन्होंने हाइलाइट लगाई है, कौन देखेगा 25 मिनट की हाइलाइट यार? आध 1 घंटे का तो वो 40 मिनट का तो मैच होता है 10 ओवर मगर का। उसमें छक्के ही पड़ रहे होंगे ना, हर बॉल पे तो 6 पड़ रहा होगा। और वो आपको कोई किधर अबू धाबी में ही हो रहा है। अबू धाबी में होता है, और साकिब भाई कोई गेम का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता अगर आप हाइलाइट्स देखें। मैंने तो लाइव देखने की कोशिश की कुछ गेम, बहुत बोरिंग, कोई क्राउड नहीं होता है, वो पता नहीं वो। यार वो मैं हाँ, वो देख रहा था वो आंद्रे रसल था, 17 बॉलों पे 10 रन बना गया यार। हाँ, यार यार 17 हसीब बॉल्स में 10 रन टी10 में। टी10 में मैच ही लगवा दिया। ये 140 का टारगेट वो कर रहे थे, 123 रन बना सके वो उनकी ये उसकी तो यार भाई टीम मुझे में। मैच फिक्सिंग की स्मेल आ रही है फिर। ये नहीं, साकिब भाई ये थे भी रसल ग्लैडिएटर्स जैसा वाली प्लेयर टीम। 17 बॉलों में 10 रन। साकिब भाई, ये जो है ना, ये इस तरह की लीग, ये हो गई आयल, ये तो आपको पता है ना, ये तो वेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और ये स्पॉट फिक्सिंग, और इन्हीं वो स्पोर्ट्स वॉशिंग। सलमान इकबाल साहब जो हैं, वो इसमें ओनर थे, पार्ट ओनर थे, उनको बैकआउट करना पड़ा था, याद है पूरा केस हुआ था। तो कोई वजह ही है ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ये तो चलती ही मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग, वो जो वेबसाइट्स होती हैं मैच फिक्सिंग, वो जो नॉट मैच फिक्सिंग, बेटिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, वो उनके लिए ही ये बनाई गई है लीग, उनका बिजनेस चलाने के लिए बनाई गई है। और सारे नाम वहां पर मौजूद हैं। अभी वो वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है, डिकॉक विकॉक सारे सब वहां पे खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? उनको हैंडसम मनी मिल रहा है, वो हैंडसम मनी बना रहे हैं,
तो सब खुश यार हैं, ये पैसे लेकिन बनाते कहाँ से हैं? जब कोई देखता ही नहीं है तो बनाता किस तरह है ये पैसे? बेटिंग्स आ गई भाई, बेटिंग वेबसाइट्स आपको आई डोंट नो, आपको अंदाज़ा है कि नहीं, बेटिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, उसपे आप अब जैसे आपको एक आपने वो कहानी सुनी सा कि भई वो जो फेक आईपीएल हुई थी इंडिया में, आपने कहानी सुनी है वो? नहीं। अच्छा, देखिएगा यूट्यूब पे, तो एक किसी ने क्या किया इंडिया में, उन्होंने बड़ी मज़े की कहानी है। उन्होंने इंडिया में एक गाँव में एक खेत को पूरा साफ करवाया, वहाँ पे एक फेक स्टेडियम खड़ा किया, बिल्कुल, और उसमें उन्होंने टीम्स बनाई जिनको उन्होंने आईपीएल की टीम्स की किट्स पहनाई, और वहाँ पे उन्होंने मैचेस करवाए, और इधर दुनिया भर में अब पता नहीं कौन से वो लोग थे जो उसपे, तो वो आईपीएल समझ के उसपे बैटिंग कर रहे थे। वो पूरा बहुत बड़ा करोड़ों करोड़ का वो स्कैम था, वो बहुत बड़ा। वो पूरी लीग राइट। खिलाई गई है आईपीएल बनाकर। तो मसला कहने का मकसद ये है कि जो वेबसाइट्स होती हैं, बेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, इन पे हर किस्म के स्पोर्ट और हर किस्म के मैच पे आप बेट लगा सकते हैं। तो वो अरबों कमा रहे हैं भाई इस पे। तो वो ये इसकी फंडिंग सारी उधर से आ रही है। जो एक्स बैट और डाफा और ये सारे इधर जो बैठे हैं, वो सारे यही उन्हीं से तो ये पैसा कमा रहे हैं सारे यार। बस ये वही ब्लैक मनी, व्हाइट मनी वाली बात है यार। स्पोर्ट्स तो वॉशिंग। कमिंग बैक टू इसमें आप यार, तो अब मुल्क कर इसमें रहे अगर हैं, आप आप बात देखो। कर रहे हैं ये कंपनीज की। जी, बात करें। मैं कह रहा हूँ आप तो कंट्रीज कर रहे हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग, आप ये तो फिर कंपनीज हैं, इनका तो काम ही बैटिंग का काम है। हाँ तो भाई, एनीवेज मतलब वो एक लंबा टॉपिक है, लंबी बात है, लेकिन हाँ, आई मीन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक टीकेसी इज मोर, आई डोंट, टीकेसी इस वक्त ज्यादा जो है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे अब लीग्स में नजर आएगा। शर्फिन रदरफोर्ड, मैं अभी उसके मैचेस देख रहा था, चेक मैं तो वो लिस्ट ही खेल रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज में। अभी रिसेंटली उसने पिछले 10 मैचेस में 1-2 सेंचुरीज भी मारी हैं। तो अगर ही इज प्लेइंग, बट ही इज ओनली प्लेइंग तो डोमेस्टिकली। एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको राइट टू मैच के लिए रदरफोर्ड को रख लेते हैं, या मगर राइट टू मैच के लिए मैं सुफियान मुकीम का भी सोच रहा था कि अगर ये सुफियान मुकीम को जाने देते हैं सिल्वर में, ड्राफ्ट में, तो गोल्ड में कोई ले जाए तो ले जाए, फिर आप सिल्वर में आप उसको फिर राइट टू मैच कर लें। क्या कहते हो आप? या राइट सुफियान टू मैच के नकीम लिए से मुझे वो रदरफोर्ड एशियन रखें, गेम्स याद सुफियान आ गए। मुकीम रखें? जी, एशियन गेम्स और वो आ गए हैं, तो क्या कहते हो आप लोग? एशियन गेम्स याद आ गया, उसको बेचारे को आखिरी ओवर दे दिया उठा के कासिम अकरम ने। कोई 20-25 रन डिफेंड कर रहे थे, वो भी नहीं बचा सका। तो हाँ, तो क्या कहती हैं आप? मुझे बताएं, राइट टू मैच के लिए रदरफोर्ड रख लें या सुफियान रख लें? अभी तो रदरफोर्ड यार आज अभी तो आएगा, ये भी नहीं सुफियान पता के ना साथ कि चले। इनमें से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हुँ। तो उससे बेहतर है कि सेफ बेट ले लेते हैं। सो आप सिल्वर में राइट टू मैच रख लें, आरटीएम ऑन सुफियान। तो हाँ, बट आप यही हमारी टीम। सुफियान को अगर देखें, चले खैर हुँ, आपके हुँ। पास ऑलरेडी इमर्जिंग में हसीबुल्ला तो है, क्योंकि सुफियान को आप ले भी लेंगे तो फिर वही बात है कि उसको टीम में खिलाना, आपको 11 में खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हाँ, मगर यार चाइनामैन लेफ्ट आर्म इनका अपना, इनका पीडीपी का प्लेयर है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको। और सुफियान मुकीम की मेरे ख्याल में इस दफा डिमांड भी होगी है, ड्राफ्ट में छोड़ेंगे ना सिल्वर में हाथों हाथ जाएगा सुफियान मुकीम, क्योंकि चाइनामैन है, रिस्ट स्पिनर है, और उसने अपने ग्लिम्पसेस शो किए थे। ही वाज, वो आपको पता है कि ठीक है बहुत कम खेला था, मगर सबसे कम मार सुफियान मुकीम ने पिछले साल खाई थी। ही वाज देयर मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। जी। ठीक है, हालांकि वो उनके सारे बॉलर्स 9 की इकोनॉमी से पिटे हैं, सुफियान शायद 6-7 की इकोनॉमी से गया था। पहले 1-2 ओवर्स के बाद उसने अपनी लाइन लेंथ पकड़ ली थी। चलें जी, पेशावर ज़ल्मी की यही पॉसिबल अटेंशंस थी। बाबर आज़म और रोमन पॉवेल को हमने प्लैटिनम में रखा है, डायमंड में रखा है हमने मोहम्मद हारिस विकेटकीपर को, गोल्ड में हमने रखा है साइम अय्यूब को ब्रांड एम्बेसडर बना के रेलीगेट किया था, आमिर जमाल को और अरशद इकबाल को। तो गोल्ड हमारा पूरा फुली जो है फुली फिल्ड है। हमने 2 पिक्स रखी हैं डायमंड में ड्राफ्ट के लिए, और इसके अलावा सिल्वर में हम टॉम कोलर, कैडमोर को रिटेन कर रही हैं हमेशा की तरह, बहुत वैल्यू लेके आती हैं। लेट्स होप कि वो इस दफा भी सिल्वर पे खेलने पे मान जाएं। राइट टू मैच हमने रख लिया सुफियान मुकीम के लिए कि अगर सुफियान जो है हम छोड़ते हैं, अगर वो गोल्ड में, हम चूंकि हम आमिर जमाल और अरशद इकबाल के साथ ही जा रहे हैं, तो अगर वो सुफियान जो है गोल्ड में नहीं पिक होते और वो आती हैं सिल्वर में, तो हम उनको राइट टू मैच कर देंगे। इमर्जिंग के लिए हमने रख लिया हसीबुल्ला को। तो हसीब, नोटिसेबल ओमिशन हमारी जो बन रही हैं इस टाइम पे, वो रख लिया रदरफोर्ड। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ सेलेक्टर। नहीं, 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 वो तो अब चीफ सिलेक्टर तो खत्म हो गए ना, वो तो रिटायर ही हो गए। अब ही कैन नॉट प्ले, एलिजिबल टू प्ले इवन। हाँ, हाँ। इसके अलावा मुजीबुर आप रहमान, राजापक्सा, आपका फेवरेट राजापक्सा, मुजीबुर रहमान। मुजीब, नीशम,
अच्छा, राजापक्सा कि मैं लास्ट टाइम जब मैं बोल रहा था कि फ्लॉप होना है, इसने बड़ा शदीद तरीके से किसी ने मेरी नहीं सुनी थी उस वक़्त। नहीं वैसे वाक़ई ये बात और वो बहुत बुरी तरह है फ्लॉप। और और वो मुझे बहुत मैंने इसलिए भी ज़्यादा फ्लॉप ज़ोर से नहीं कहा था क्योंकि शर्फ़ेन रदरफोर्ड की मुझे ढज़ लग चुकी थी पहले तो बट राजापक्सा ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। राजापक्सा ने बिल्कुल मायूस नहीं और यार वो देखने में एथलीट ही नहीं लग रहा था, तो पेट वाला मेरे उसका पेट मेरे जितना तो पेट निकला हुआ था उसका। बस वो हमें ही एक तो आके एशिया कप में लगना था बस वो एक कोई 40 रन्स की इनिंग्स खेली और जितनी हलवा पिचेस थी, इनके तो मैचेस भी पिंडी के ऊपर थे। भैया लाहौर की पिच भी जो 2 ज़ल्मी के मैचेस हुए थे, लाइक वो बड़े हलवा मैचेस थे। तो राजापक्सा की शायद एक 40 रन्स की इनिंग्स थी, इसके अलावा तो टोटली वो ज़्यादा नहीं कर सका। बाकी हमने कोई ऐसी नोटेबल उसमें ओमिशन नहीं है इसमें जिसको हम कह सकें कि जी हमने कोई बहुत बड़ा प्लेयर मिस कर दिया है। तो दैट्स इट। उस्मान कादिर है बस आप अगर आपने डालना चाहें उसको मेंशन करना चाहें कौन? तो। उस्मान कादिर। उस्मान कादिर को कर लें, उस्मान कादिर ठीक है यार, उस्मान कादिर भी मतलब के नेशनल सेटअप में है, लेग स्पिनर है। तो दीज़ आर आवर पेशावर ज़ल्मी रिटेंशंस। फराज भी वापस आ गए हैं। फराज, एनी फाइनल से ऑन द पेशावर ज़ल्मी रिटेंशंस बिफोर क्लोजिंग द शो? नीचे नीचे कीजिएगा, ज़रा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। राजपक्ष, मुजीब को वैसे अब ये आप बहुत जैसे पिटा है यार, बहुत मार खाई है वही उसने तो नहीं, लास्ट। मैं इसलिए बस वो कभी नहीं चलता। साकिब भाई जैसा कहते हैं ना, एक मुजीब जो पीएसएल में खेलता है और एक मुजीब जो अफ़गानिस्तान में खेलता है, तो खेलता है। इसी तरह अगर ये अफ़गानिस्तान वाले मुजीब को अगर ले आते तो फिर काम बन सकता था, लेकिन जो पीएसएल वाला मुजीब है वो तो वाक़ई में किसी काम का नहीं है। बट नो अग्रीड यार, सही है। आई थिंक मोस्ट लाइकली ज़्यादा चेंज नहीं होगा इनकी रिटेंशंस में, यही होनी चाहिए उनकी लॉजिकली तो। खैर लेट्स लेट्स एंड द पेशावर शो। अभी तो शुरू है पेशावर पे, और मज़ीद डिटेल ऑब्वियसली रिटेंशन के बाद सब चीज़ें करते रहेंगे शो और मज़ीद बात करेंगे। इस बार एक उम्मीद है कि इस बार मोहम्मद अकरम किसी से भी एक पेशावर, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली हम बात करें इस बार इस सीज़न किसी भी पेशावर के ऑफिशियल से या टीम मैनेजर से। मार्केटिंग से नहीं बात करनी भाई, पेशावर वालों, मार्केटिंग से हमने कर ली बात। वी डोंट वांट टू डिस्कस मार्केटिंग एनीमोर। तो एनीवेज़ थैंक यू सो ये मच। कह के आपने फीचर की सारी कमिटमेंट खत्म कर दी उनसे। नहीं यार, मतलब कर ली। जो एक एनीवेज़ कनेक्शन था इसने आज वो भी गँवा दिया। तो खैर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। पीएसएल की जो है वो अपडेट्स और शोज देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेलू कट्टे। और हंसी हंसेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को भी हम कवर करते ही हैं। कोशिश तो करते ही हैं। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, और आपसे मुलाकात होती है अगले शो में। अल्लाह हाफिज।